हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यदि आज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वसीली सर्पों में विष ग्रंथियाँ परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन ए यकृत ग्रंथि से, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी लार ग्रंथि से, या ऑप्शन डी इन सभी से। तो सर्पों की विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ जो प्रवर्तित होती हैं वो लार ग्रंथियों में प्रवर्तित होती हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। पहला है साइनेंथिसिया, दूसरा है साइनेंसिस, तीसरा है थिया साइनेंसिस, या चौथा है काफिया अरेबिका। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थिया साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में भेद के निम्नलिखित उपस्थित होते हैं। रंगों के भेद के लिए क्या उपस्थित होता है, देखिए। ऑप्शन ए है आपका कॉन्स, ऑप्शन बी है रॉड्स, ऑप्शन सी कॉर्निया, या ऑप्शन डी कोरॉइड। तो मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए जो उपस्थित होता है उससे कहते हैं कॉन्स। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। देखिए केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन और आपने पढ़ा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस, पी, डी और एफ कक्षक, ये 4 कक्षक होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा कक्षक सबसे स्थायी होता है। तो आप जानते हैं जो पहला कोष होता है, पहला कक्षक एस कक्षक, वह सबसे स्थायी होता है। तो S2 संकरण आएगा इसमें। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोबैको मोज़ेक वायरस का संबंध किससे है। ऑप्शन ए काउकों से, ऑप्शन बी जीवाणुओं से, ऑप्शन सी विषाणुओं से, ऑप्शन डी शैवालों से। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का संबंध है, यह एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है, इसलिए विषाणु से इसका संबंध। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित में से क्रिस्टल ना बन सके। किस चीज़ का क्रिस्टल ना बन सके। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा, यह क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में बनने वाली पथरी, मानव शरीर में जो हमारे पेट में जो पथरी बनती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो इसमें भी आपका आंसर वही आएगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक या अधिक ज्वलनशीलता पैदा होती है। पहला है उबलता हुआ पानी, दूसरा है भाप, तीसरा है गर्म हवा, या चौथा है सूर्य की किरण। तो आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कि भाप में सबसे अधिक ज्वालक उत्पन्न होती है। और इसका कारण क्या है कि इनमें से भाप ही एक है जिसके गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है, और गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण यह अधिक ज्वलन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्या कारण है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, ऑप्शन सी कुल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या ऑप्शन डी वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने के कारण क्या है कि पृष्ठ तनाव के कारण यह गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये चीज़ें याद रखिए कि इससे क्वेश्चन और भी आता है कि किस कारण से वर्षा की बूंदें, वर्षा का जो जल होता है वह बूंदों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका कारण भी यही है कि पृष्ठ तनाव के कारण यह बूंद गोलाकार रूप में परिवर्तित होता है और बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। देखिए द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वह संवहन विधि के द्वारा होता है, और यह द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन विधि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। यह गेम्स है, चैट है, कनेक्शन है, या एप्लीकेशन है। तो यह एक प्रकार का गेम्स होता है, कंप्यूटर से यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है। देखिए न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर किसी पिंड का भार निर्धारित करते हैं। यदि किसी पिंड के या किसी पदार्थ के भार की बात की जाती है तो इसमें आप जानते हैं हमेशा आंसर आएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है इसमें। और
गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई वस्तु ज़मीन पर आती है, जैसे किसी फल का टूटकर गिरना या किसी वस्तु को अत्यधिक ऊंचाई पर फेंकने पर उतनी ही तेज गति से नीचे आना, यह गुरुत्वाकर्षण का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है। देखिए, स्त्री की आवाज़ और पुरुष की आवाज़ में अधिक तीव्र होने का कारण क्या होता है कि स्त्री की आवाज़ का जो होता है तारत्व तो अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली आती है, और पुरुषों की जो तारत्व होता है आवाज़ का वह स्त्रियों की तुलना में तीक्ष्ण या कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी भारी या मोटी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ की तुलना में अधिक तीक्ष्ण या पतली होती है। उसका कारण ये है कि उनकी आवृत्ति उच्चतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन कि प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया और मैंने आपको बताया है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा CO प्लस N2। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, घूर्णन गति करती हुई एक गोल मेज है जिस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है कम हो जाएगा, B है बढ़ जाएगा, C है उतना ही रहेगा, या D कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, घूर्णन गति कोई गोल मेज है जो अचानक जिस पर एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो इसका कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका कोणीय वेग घट जाएगा। अब कैसे घट जाएगा देखिएगा कि अभी तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए है। कोई वस्तु या जो घूर्णन गति कर रही है या कोई घूर्णन गति करती है गोल मेज पर, कोई लड़का आकर बैठता है, तो वस्तु जितनी भारी होगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल लगने पर वह वस्तु नीचे की ओर गति करेगी, नीचे की ओर खिंचाव होगा उसमें, जिसके कारण जो उसका कोणीय वेग है वो लगातार कम हो जाएगा। तो यही प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु पर और भी वजन बढ़ाने से उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके उससे जो कोणीय वेग है या उसके जो गोल घूमने की गति है उस पर प्रभाव पड़ता है और कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। न्यूटन का, B है वेग का, C बल और D आयतन। तो सदिश राशि नहीं है ऑप्शन D, यह सदिश राशि नहीं है। आयतन एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भस्म का स्वाद कैसा होता है। देखिए, आपने अम्ल और क्षार पढ़ा, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है। कि भस्म का स्वाद होता है खारा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कि भस्म का स्वाद होता है खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। A एथिलीन, B आइसोप्रोपीन, C एसिटिलीन या D हेक्सेन। तो प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक होता है उसे हम आइसोप्रोपीन कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 नैनो सेकेंड में होते हैं। 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। 10⁻⁻6s, B है 10⁻⁻12s, C है 10⁻⁻3s, D है 10⁻⁻9s। तो 1 नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁹ सेकेंड। आपका आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोबर गैस में मुख्यतः होती है। देखिए, आप जानते हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में जो होती है मुख्यतः मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, यदि कोई क्रिया हो रही है उसमें कोई उत्पाद जो उत्प्रेरक का कार्य करता है तो हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी स्व उत्प्रेरक या ऑप्शन डी प्रेरित उत्प्रेरक। तो जो उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। और ये थे आज के 20 IMP क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।